Hello, a very good morning to all of you. Welcome to the Hindu Editorial Morning Show. 8 AM के शो में आप सभी का स्वागत है और अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी वोकैबुलरी। अच्छे से पढ़िएगा वोकैबुलरी, क्योंकि इसी वोकैबुलरी का यूज हम करने वाले हैं पैराग्राफ में, जो कि हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है रीअश्योरिंग। या रीअश्योर करना किसी को, मतलब किसी को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराना। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराना, या फिर किसी को कंफर्टेबल फील कराना, किसी को कंसोल करना, सांत्वना देना, या फिर बोलना, इनकरेज करना, कम ऑन तुम ये कर सकते हो, नो नीड टू वरी। इनकरेज करना, सूदिंग, कंफर्टेबल, और इसको हम बोल सकते हैं कंसोलिंग, कंसोल करना। किसी को पेसिफाई करना, मतलब वही है, काम डाउन कराना, बेसिकली काम डाउन कराना। अपलिफ्ट करना, सपोर्ट करना, LIFT, अपलिफ्ट करना, सपोर्ट करना। पेसिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई हो गया है। ट्रैंक्विल, तो इन सब का मतलब होता है किसी के दिमाग को शांत करना। कम ऑन तुम ये कर सकते हो। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ज्यादा परेशान कर देना। एक तरफ आप किसी के दिमाग को शांत कर रहे हो, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। वरीइंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा टेरिफाई, टेरिफाई, थ्रेटन। नर्वस से बना है अननर्व, एगिटेट, किसी को अपसेट कर देना, फ्राइटन कर देना। मिल गए बढ़िया बढ़िया शब्द, तो ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंपेरेटिव। देखो, इंपेरेटिव वर्ड की शुरुआत हो रही है IMP से, और IMP का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका एक सिनोनिम तो हो गया इंपॉर्टेंट, दूसरा हो गया वाइटल। ये मेरे लिए बहुत रिक्वायर्ड है, तो एक रिक्वायर्ड हो गया, और रिक्वायर्ड वर्ड की मदद से बना है, तो दूसरा हो गया रिक्विजिट। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, कंपल्सरी, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक ड्यूटी की तरह है, तो इनकम्बेंट। इनकम्बेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, और ड्यूटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, वेरी क्रूशियल, तो ये हो जाएगा। ऑपोजिट है, कोई चीज आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है परस्यू करना। परस्यू करने का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, स्ट्राइव करना, फॉलो और ट्राइंग टू अचीव समथिंग, चेज करना। ट्रेल हो गया, क्वेस्ट हो गया, एक ट्रेल है, मन में क्वेस्ट आ गया है। एंडियवर हो गया। ठीक है, किसी चीज के लिए एस्पायर करना, तो एक एस्पायर वर्ड हो गया। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे परस्यू करना। ऑपोजिट है छोड़ देना, सरेंडर, गिव अप। छोड़ देना, सरेंडर, गिव अप कर देना, क्विट कर देना, अबैंडन कर देना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है कुशनिंग। देखो, जब आप सोफे पे बैठते हो और पीछे एक कुशन होता है ना, तो आपको लगता है दिस कुशन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बैक, वरना फिर बैक में दर्द होने लगता है। तो बस कुशनिंग का मतलब यही होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग। दिस इज प्रोवाइडिंग अ कुशन, मतलब दिस इज प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी, दिस इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, इट इज लाइक अ शील्ड। डैम्पनिंग, सबड्यू है, सबड्यू। फिर हो जाएगा सूदिंग इफेक्ट देना, तो एक वर्ड सूदिंग हो गया। डिफेंडिंग, डिफेंड करना, सो डिफेंडिंग हो गया। ये सारा वर्ड हो जाएगा एक तरीके का कुशनिंग, पैडिंग, प्रोटेक्शन, बफर। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपोजर। समझो, एक तरफ कुशन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर बैक, दूसरी तरफ एक्सपोजर, खुला, कोई कवरेज नहीं है। तो एक तरफ प्रोटेक्शन है, शील्ड है, कवर है, दूसरी तरफ देयर इज नो प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लीमेंट। देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये जो कंप्लीमेंट वर्ड है, ये एक्चुअल में कंप्लीट वर्ड की मदद से बना है।
देख लो, COMPLE, COMPLE। सो इसका मतलब होता है किसी चीज का कंप्लीशन, जैसे दाल का कंप्लीशन चावल। सो दाल का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? चावल। बात समझ में आई? डोसे का कॉम्प्लीमेंट सांभर हो गया। एक चीज जो एक दूसरे को इनहांस करे, एक तरीके का सप्लीमेंट हो दूसरे के लिए, इनहांस करे, सप्लीमेंट हो, कंपेनियन हो, ठीक है, काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट हो गया, करेक्टिव हो गया, तो ये सब हो गया। सपोर्ट करना, बेसिकली सपोर्ट करना नहीं, कंप्लीट करना। सप्लीमेंट इज कंप्लीशन, पूरक। ऑपोजिट हो जाएगा कंट्रास्ट, एक तरफ दूसरा इंसान आपको पूरा कर रहा है, तो दूसरा बंदा क्या है? क्लैश पैदा कर रहा है, कलेश पैदा कर रहा है जिंदगी में। कंट्रास्ट, ऑपोजिट, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा इमर्जिंग। समथिंग इज इमर्जिंग, मतलब वो धीरे धीरे करके इमर्ज हो रही है, यानी कि धीरे धीरे करके वो दिख रही है, विजिबल हो रही है। डेवलपिंग, राइजिंग, इवॉल्विंग, ब्लूमिंग, एडवांसिंग। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब डिफिकल्ट वर्ड्स ही होंगे। समथिंग इज फॉर्मिंग, एक फॉर्मिंग मतलब एक स्ट्रक्चर हो रहा है। स्प्राउटिंग, बडिंग, बर्जियोनिंग। कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स देखो मिल गए। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मशरूमिंग। देखा कितने ढेर सारे वर्ड्स आपको मिल गए, सारे इमर्जिंग के सिनोनिम हैं। एक तरफ सोचो चीजें ग्रोथ पे हो रही हैं, डेवलपमेंट पे हो रही हैं, दूसरी तरफ खात्मा हो रहा है, खत्म हो रही है, डिक्लाइन, फेडिंग, डीके, एबिंग, तो ये सब हो जाएगा। डिमिनिश। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वेल्दी, बहुत ही ज्यादा रिच। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, वेल ऑफ मतलब बहुत पैसा है, वेल ऑफ है, लोडेड है पैसे से, लोडेड है। तो ऑप्यूलेंट और एफ्लुएंट ये दोनों हमेशा बगल बगल लिखना, हमेशा याद रहेगा। ऑप्यूलेंट और एफ्लुएंट हमेशा बगल बगल लिखना, पैसा, धन होना। ऑपोजिट है पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट, ठीक है। पैसा कम है तो इंडिजेंट हो गया, ठीक है, बेगर हो गया, पुअर हो गया, ये सब हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फ्रेजल वर्ब्स। फेड अवे, कोई चीज फेड हो रही है मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है। डाई आउट का भी मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, डाई हो जाना। और वियर ऑफ हो चाहे टीयर ऑफ हो, दोनों का मतलब होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाना। तो इन सब का फेड ऑफ, फेड अवे, डाई आउट एंड वियर ऑफ, टीयर ऑफ, सबका मतलब एक है कि पहले बहुत एनर्जी थी, धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, ठीक। फिर आ जाएंगे ईडियम्स। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये बहुत अच्छी सेइंग है। आप देखते हो जब सड़क पे जाते हो तो बड़े बड़े कंपनी जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने का क्या मतलब है? उनका ये मानना है कि अगर उनका ब्रांड लोगों को दिखना बंद हो जाएगा मतलब वो बिकना भी बंद हो जाएगा। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये रीजन है कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं सड़क पे, ठीक है। फिर है गो डाउन द ड्रेन। गोइंग डाउन द ड्रेन, कूड़ा कबाड़ा में चले जाना, मतलब वेस्टेड, अटर वेस्टेज। स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, अभी अभी तो मेरे हाथ में था, जस्ट अभी छूटा है, इट्स स्लिप थ्रू माई फिंगर, मतलब कोई चीज बस आते आते छूट गई। सो दैट इज स्लिपिंग थ्रू योर फिंगर। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं सबसे पहले सबसे स्पीड में कौन इसको आंसर करता है। पहला और दूसरा आपके सामने आ चुका है। सिनोनिम बताना है परस्यू का और यहाँ पे सिनोनिम बताना है कुशनिंग का। देखो कुशनिंग से तो आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था कुशन कमर को एक सपोर्ट देता है, तो कुशनिंग से तो आप समझ गए होंगे। सारे वर्ड्स, मैंने तो बहुत ढेर सारी लिस्ट लिखी थी, आप जितने भी आपको याद हो 2 3 4 फटाफट लिखते चले जाइए। कुशनिंग मतलब प्रोटेक्टिंग हो गया एंड किसी चीज को परस्यू करना मतलब बस चेज करना। कंप्लीमेंट का सिनोनिम बताओ और एफ्लुएंट का। देखो एफ्लुएंट का मैंने बोला था, ऑप्यूलेंट तो तुरंत साथ में लिखना, पर ऑप्शन में ऑप्यूलेंट है नहीं तो आप वेल्दी पे टिक कर सकते हो।
और कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीशन, पूरक, तो आपका पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैसेज पे। अच्छा पैसेज है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। समझो, ये जो सुबह 8 बजे का सेशन होता है, ये आपकी वोकैब में तो बहुत मदद करता है, साथ ही साथ आपकी रीडिंग अच्छी होती है। और पता है, एक बार रीडिंग अच्छी हो गई, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 4-4 5-5 पन्ने पढ़वाती हूँ, नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़वाती हूँ। एक बार आपकी रीडिंग अच्छी हो गई ना, तो इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, सब ऐसी हवा में मस्ती में आप लोग करोगे। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करें। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इट रिलीज्ड अ रिपोर्ट सेइंग दैट इवन एआई डेटा सेंटर्स विल यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे। अब एनर्जी यूज कर रहे हैं मतलब क्या, इकोनॉमी, जो हमारा इकोनॉमी है उसके लिए क्या बहुत खतरनाक है? तो वो चीज बोली जा रही है कि एनर्जी बहुत यूज करेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक गेन्स हैं एआई के, एआई एप्लीकेशन के, वो आउटवे कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट को। इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड दैट एआई डेटा सेंटर्स विल रिक्वायर इज रीअश्योरिंग। अब क्या है, इतनी लंबी लाइन है, समझ में नहीं आई। तो जब लाइन ऐसी समझ में नहीं आती ना, तो तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, उसने पॉइंट आउट किया है कि जो इकोनॉमिक गेन्स हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आउटवे कर रहे हैं, मतलब कि वो ज्यादा हैं, और इन्वायरमेंटल लॉस जो उसकी वजह से हो रहा है वो कम है। जैसे ही ये रिपोर्ट आउट हुई, लोगों को थोड़ा रीअश्योरेंस हुआ, यानी कि लोगों का दिमाग ठंडा हुआ। ऐसा होता है ना कि यार इतनी एआई मशीन्स, इतना सब कुछ आ रहा है, ऐसा तो नहीं हमारे इन्वायरमेंटल पे बहुत लॉस हो रहा है। तो वही आईएमएफ की रिपोर्ट जो रिलीज हुई है, उसने बोला है कि यार एआई से बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट है एआई का ज्यादा है, और इन्वायरमेंटल कॉस्ट कम है। समझ रहे हो, मतलब लोग अब ठंडे दिमाग से एक चैन की सांस ले पाए हैं कि चलो यार हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज ज्यादा नहीं हो रहा है। अब ये लोगों को अच्छा लगी ये बात सुन के। इट अंडरस्कोर्स, रिपोर्ट्स ने क्लियरली बोला कि ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब एआई और एनवायरमेंट है ना, इज नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स। नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स, ऑड्स मतलब अलग अलग, नॉट एट ऑड्स मतलब अलग अलग नहीं है। तो यही रिपोर्ट से ये पता चला कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मतलब एआई और एनवायरमेंटल एक साथ चल रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑड्स, वो अलग अलग नहीं है। एआई डज नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्ल्ड्स ग्लोबल इंपेरेटिव टू परस्यू सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब कि एआई और जो हमारा एनवायरमेंटल है, दे आर नॉट एट ऑड्स, मतलब इन दोनों का एक एजेंडा है, और वो वर्ल्ड की ग्रोथ पे अलाइन है। ऐसा नहीं है कि एआई, हम एआई के बारे में सोच रहे हैं और एनवायरमेंटल ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं है। कंट्रीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर है रेन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर और विंड, रेन्यूएबल एनर्जी वो होती है। Generations are bound to see a lower social and environmental cost to pursuing their AI ambition। बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रीज जो कि प्रिपेयर्ड हैं अपने रेन्यूएबल एनर्जी से, वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट नहीं भुगतेंगे, मतलब डैमेज नहीं होगा उनके एनवायरमेंट पे। जो रेन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रीज प्रिपेयर हैं। इंडिया का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटलीस्ट द पार्ट ऑफ इट दैट द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली फंडिंग, इंडिया के एआई की बात हुई है, उस वाले एआई की जो गवर्नमेंट फंड कर रहा है, does not rise to the level of weighing at a macro level on nation's energy। इसका मतलब है एआई जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, आर स्टिल स्मॉल एंड डोंट हैव अ बिग एंड दे डू नॉट हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द एनर्जी यूसेज। इंडिया का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो उसका डैमेज नहीं आ रहा है। दे डू नॉट राइज द लेवल ऑफ वेइंग एट अ मैक्रो लेवल ऑन नेशंस एनर्जी मिक्स। मतलब इंडिया का जो एआई है अभी वो इतना वास्ट लेवल पे नहीं है जिससे एनवायरमेंट या फिर किसी को लॉस पहुंचे। फिर बोला जा रहा है स्टिल द नीड ऑफ परस्यूइंग रेन्यूएबल्स स्पेशली फॉर एआई इज नेसेसरी टू फॉलो। बोला जा रहा है कि यार अभी इंडिया का इतना एआई यूसेज नहीं है तो सब सही है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगा
तो इसीलिए ऑथर ने एक सजेशन दिया है कि भाई एआई वाली चीजों को अभी से फॉलो करना शुरू कर दो ताकि फ्यूचर में दिक्कतें ना आए। दिस इज ऑलरेडी इन अ सेंस ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द इशू, मतलब कि यहां पे बोला जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज दिस नीड एंड द एआई सेक्शन समिट इन पेरिस जो कि हुआ है उस पे इसी बारे में बात हुई है। ठीक है, तो समरी तो समझ में आई गई होगी कि बात हुई है कि एआई से जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा है, एनवायरमेंटल डैमेज कम है, लोगों को सांत्वना मिली ये सोच के। फिर बोला जा रहा है वो कंट्रीज जो रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचेंगे उनका ज्यादा बेहतर होगा फ्यूचर में। इंडिया में अभी एआई यूसेज उतना नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, तो इंडिया को अभी से ही रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सोचना पड़ेगा ताकि चीजें आगे तक एकदम सॉर्टेड रहें। बस यही मैसेज है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, सब लोग इसका आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। According to the IMF report, what is the overall expectations regarding AI's economic gains? Environmental cost will far outweigh, नहीं, economic gains will outweigh, मतलब economic gains ज्यादा होंगे, ठीक है, because AI कहाँ गया, ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स ज्यादा है और लॉसेस कम है, बताया था ना सेकेंड लाइन में। फिर है व्हाई इज रेन्यूएबल एनर्जी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द एआई सेक्टर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज चीप नहीं, एआई इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भले अभी ना हो बट इट इज एक्सपेक्टेड कि एआई विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट ऑन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जिस कंट्री ने ये कर लिया उसके मजे ही मजे, बस इस चीज के ऊपर पैसेज है। पैराग्राफ चाहे जितना भी कठिन हो, चाहे जितना भी कठिन पैराग्राफ हो, आप लोगों का ना आंसर ऐसे चुटकियों में आएगा अगर डेली रीड कर रहे हो मेरे संग 8 बजे। तो सब लोग डेली रीड कर रहे हैं ना, मतलब डेली आते हो ना आप लोग पढ़ने। चलो अब हम आ जाते हैं होमवर्क पे। ये आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की, इसमें से आपको कोई भी 4 उठाने हैं। पिकअप एनी 4 और इसके सिनोनिम्स लिख दो, और सिर्फ वही 4 वर्ड्स आपको उठाने हैं जिसके कम से कम 2 से 3 सिनोनिम्स आपको याद हो। दिमाग पे जोर डालिए, 3 सिनोनिम मिनिमम, जिस भी शब्द के याद हो वही शब्द उठाइएगा और सेशन खत्म होते ही कमेंट में करके लिखिएगा, ठीक है। और मुझे लिख के ये भी तो बताओ, इतने दिनों से नहीं लिख के बताया है कि सेशन कैसा लग रहा है आपको, वोकैब में आपको बेनिफिट फील हो रहा है, रीडिंग में बेनिफिट फील हो रहा है कि नहीं। आज तो या सबको एक एक कमेंट लिखना है सेशन के फीडबैक के लिए कि क्या आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील हो रहे हैं सेशन को लेके। ये आंसर तो करना ही करना है, इसके साथ भी लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। और आप में से जितने भी लोगों को फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक तैयारी करनी है, तो फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लीजिए। बेसिक से इसमें हर टीचर ने तैयारी कराई है। एंड ये रहा ऐप पे लाइव कोर्स पे जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा दिस इज द डिस्काउंट कोड, ये कोड लगा दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे डे बाय डे और फुल मार्क्स टारगेट करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। थैंक यू सो मच।